आज है हमारी अक्टूबर चैलेंज का 27th डे में हमारा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 5000। कैसा रहा आज का ट्रेड, कैसे हमने ओआई के हिसाब से ट्रेड लिया था फर्स्ट मॉर्निंग हाफ में, चलिए समझते हैं क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के मूड को, तो मॉर्निंग में जैसे आप देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था 25,900 पे और 26,000 पे ओआई के हिसाब से, जबकि सपोर्ट था 25,800 एंड 25,700 के आसपास। तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट बेरिश मूव देगा, बट अगर आप देखो तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट। एंड आफ्टर 97 प्री ओपनिंग हमें दिख रहा था कि मार्केट शायद अबाउ सस्टेन करे। तो मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएशन में था 25,900 पे, अच्छा खासा रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी, प्रीवियस गैप अप का, और उसके बाद ओआई के हिसाब से भी। सो वी वर स्केप्टिकल कि कॉल साइड एंट्री ले या पुट साइड एंट्री ले। सो हमने डिसाइड किया जब तक ओआई मूव नहीं होता तब तक हम अच्छे से एंट्री नहीं लेंगे। एक बात समझिए, ओआई किस हिसाब से काम करता है। अगर 25,900 पे रेजिस्टेंस है और अब ये कॉल सेलर्स ट्रैप होते हैं तो एक अच्छी खासी अप मूव देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि ट्रैप करें वहाँ पे पुट सेलर्स को इनवाइट करें, ओआई मूव हो और वहाँ से फिर से रिवर्सल आ जाए 25,900 पे। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट था कि 25,900 पे कॉल और पुट के सेलर्स किस हिसाब से बिहेव करते हैं। जिस हिसाब से बिहेव करेंगे उस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड लेंगे, और हमने ये भी डिसाइड किया था कि हो सके तो स्ट्रेडल लेंगे क्योंकि ये क्रूशियल जोन है। लेट्स सी आगे मार्केट का दिन कैसा रहा हमारा। तो हम देख रहे थे कि निफ्टी हायर हाई तो बना रहा था, बट उसके जो सेलिंग जोन थे वहाँ से सेलिंग भी आ रही थी। तो हाई बन रही थी बट बहुत ही स्लोली बन रही थी। सो वी आर स्केप्टिकल कि मार्केट शायद डाउन मूव दे दे। और 931 को हम देख रहे थे कि 25,900 पे मैक्सिमम कॉल सेलर्स हैं 1.62 करोड़, पुट सेलर्स हैं 1.17 करोड़। तो ऑलमोस्ट 50 लाख का गैप है जहाँ से हमें ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट रिवर्स कर दे। बट एट द सेम टाइम पुट सेलर्स बढ़ रहे थे। सो ये चीज़ समझ रही थी कि पुट सेलर्स मार्केट को अप ले जा रहे हैं या कॉल सेलर्स वहाँ से रिवर्स ले रहे हैं। तो वो जो जोन था 925 915 से 930-35 तक का, वहाँ पे एकदम आराम से मार्केट को समझना था कि किस हिसाब से हम एंट्री करेंगे। चलिए समझते हैं हमारी एंट्री और एग्जिट को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे भी उसके बाद ऑलमोस्ट 940 को 5 मिनट्स 10 मिनट्स बाद हम देख रहे थे कि कॉल सेलर्स कम हो गए हैं, पुट सेलर्स बढ़ गए हैं। दैट मीन्स इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा। हो सकता है यहाँ पे भी ट्रैप हो, इसलिए हमने क्या किया कि हमने दोनों चीज़ों को देखा कि सेंसेक्स, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स सेम मूव होते हैं तो हम सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी अच्छी मिलती है। तो सेंसेक्स की हमारी 600 के आसपास की कॉल थी जिस पे हमने एंट्री का प्लान किया था, और वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जो 600 को ब्रेक किया अच्छी खासी कैंडल के साथ, तब हमने उसमें एंट्री प्लान की। बट बिकॉज कॉल सेलर्स वहाँ से मूव नहीं हो रहे थे, कॉल सेलर्स अभी भी वहाँ पे खड़े हैं, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद थोड़ा साइडवेज भी रहे या डाउनवर्ड मूव भी आ सके। तो जस्ट टू बी श्योर, जस्ट टू यू नो आपकी ट्रेड को सेव करने के लिए हमने हेज भी लिया था। तो हमने स्ट्रेडल लिया था। तो हमने स्ट्रेडल में क्या लिया था, 84,300 का जो पुट था वो साइडवेज जोन में था जबकि मार्केट अप जोन में जा रहा था। तो वो दिखा रहा था कि पुट्स की एंट्री भी थोड़ी स्ट्रांग है। तो हमने जब इसका ब्रेकआउट आया 220 के आसपास तब हमने वहाँ पे भी एंट्री की थी कम लॉट में, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन अप साइड दिखा रही थी। तो हमने हमने हमारी सेफ गार्ड करने के लिए एंट्री को, कॉल की एंट्री को पुट भी लिया कम क्वांटिटी में और कम प्राइस वाली। तो ओवरऑल हमें उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि कॉल साइड की एंट्रीज अच्छी खासी मूव हुई, वहाँ पे हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 80 क्वांटिटी थी, और जो पुट की एंट्री थी उसमें 40 क्वांटिटी थी और प्राइस भी कम थी। तो जैसे ही वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है हम ऑलमोस्ट 200 के आसपास हम वहाँ से निकल जाते हैं और कॉल को ट्रेल करते हैं। जबकि कॉल को ट्रेल करते हैं 600 टू ऑलमोस्ट 700 है, टारगेट था 800 तक का। जबकि वहाँ से 700 के बाद जो 725 के जाने के बाद वहाँ से रिवर्सल आया और एक शार्प डाउन मूव दिया जहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल 700 के आसपास का लग गया। तो ऑलमोस्ट हमने 100 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमारे लूज़ हुए, ऑलमोस्ट 25-30 जितने पॉइंट्स यहाँ पे लूज़ हुए। तो ओवरऑल डे प्रॉफिटेबल रहा जैसे कि आप देख सकते हो, और हमने एसटीएल टेक में एक एंट्री की है 1,20,000 की। तो ओवरऑल पॉजिटिव डे रहा। तो ये था आपका पूरा आज का एनालिसिस, कैसे हम ट्रेड लेते हैं, कैसे समझते हैं मार्केट को। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में किस हिसाब से कॉल और पुट में एंट्री लेनी चाहिए, कब स्ट्रेडल लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। ऐसे ही ट्रेड करिए, ऐसे ही प्रॉफिट बनाइए, डोंट गेट ट्रैप्ड और लिक्विडेशन में मत आइए। थैंक यू।